अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको उज़्मा स्टिच स्टूडियो में वेलकम। तो जो मैंने आपको अब आज तक जितनी भी सिलाई दिखाई है वो सारी लेडीज़ शर्ट के बारे में थी या लेडीज़ कटिंग स्टिचिंग के बारे में थी। तो आज मैं आपको बताऊँगी जेंट्स जो है उनकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज से मेरी ये वाली सीरीज़ शुरू हो रही है और इंशाल्लाह मैं इसमें आपको पूरे सूट की कटिंग स्टिचिंग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आप ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम बच्चों के कपड़े जो है वो घर में इजीली आसानी से सी सकते हैं। जेंट्स की जो स्टिचिंग है वो आप यकीन करें कि लेडीज़ से ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी सिलाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक पेज ले लें और उस पर इस तरह मुकम्मल लिख लें कि लंबाई चौड़ाई शर्ट की कितनी है, बाजू की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कफ़ कितने हमें लगाने हैं, तीरा हमारा क्या है, और तीरे का सारा स्केच भी आप इस तरह बना लें। ये सारा किस तरह बनाना है ये भी मैं आपको सारा कटिंग से पहले बताऊंगी। उसके बाद हम एक शर्ट की कटिंग करेंगे और ये 12 साल के बच्चे की शर्ट है और बहुत ही आसान मेथड है। आप यकीन करें कि बहुत जल्दी जो है वो बच्चों के कपड़े सिल जाते हैं। तो ये एक सिली हुई शर्ट है, उस पर से मैं आपको नाप करना बताती हूँ। देखिए, ये तैयार जो है वो हमें नापनी है। अब ये 35.5 इंच है तकरीबन। तो लेकिन इसकी जो लंबाई है वो हम लेंगे यहाँ से। ये जो तीरा, इधर एक तीरा जुड़ा हुआ होता है, मर्दाना कपड़ों के ऊपर हमेशा एक तीरा पड़ा हुआ होता है, तो उस तीरे से हम जो है वो इसका नाप लेना शुरू करेंगे कि हमें फ्रंट का पीस कितना उतारना है और बैक का पीस कितना उतारना है। तो ये जो सिलाई कॉलर के साथ लगी होती है, इससे आधा इंच आप ऊपर करके रखें और इसी तरह हमें कम से कम नीचे भी आधा इंच का कपड़ा चाहिए होता है जो हमें मोड़ना होता है। तो हमारी फ्रंट है 35 इंच। अब जो बैक होती है वो अगर बड़े मर्द की कमीज़ हो या बड़े जेंट्स की कमीज़ हो तो वो 1.5 इंच हम कम रखते हैं, लेकिन अगर बच्चों की हो तो 1 इंच हमें कम रखनी चाहिए। तो जो बैक साइड है वो मैं 1 इंच। इसके बाद है शर्ट की चौड़ाई। शर्ट की चौड़ाई जो है वो हमेशा ये जो चॉक्स हैं यहाँ से नापी जाती है। मर्दाना जो कपड़े होते हैं कभी भी आप बगलों से ना नापें और ना कभी नीचे से नापें, क्योंकि ये वाली परफेक्ट जगह होती है और यहाँ से हम कुछ कम ज़्यादा नहीं करते। तो ये अगर मेरे पास देखा जाए तो देखें, आधी इंच मैंने इधर बढ़ा दी है और आधी इंच ही मैंने इधर बढ़ा दी है, तो ये मेरे पास आ गई है 19.5 इंच चौड़ाई होगी, लंबाई होगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। उसके बाद है कमीज़ की बाजू जो होती हैं। बाजू हमें यहाँ से नापनी होती हैं। दो चीज़ें बाजू की भी नापनी है, बगलों से ये देखेंगे 7.5 इंच है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हम रखें तो 8 इंच रखेंगे, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ से रखा है। तो आधी इंच हम मैं बढ़ा कर रखूँगी तो 8 इंच हो जाएगा। और लंबाई भी हम इसी तरह नापेंगे। ये आपने यूँ करके सीधी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और ये आप यहाँ से नापेंगे। कफ अभी हम ऐड नहीं करेंगे, यहाँ से हम रखेंगे। तो ये देखें, इसकी 20 इंच बाजू है और इसमें कुछ जोड़ वगैरह भी आएगा साथ, ऊपर से भी आधी इंच आएगा, नीचे से भी आधी इंच। तो 20 इंच मैंने रखा है। तो वही मैंने सेम जो है वो इस पेपर के ऊपर लिख लिया है कि इसकी चौड़ाई जो है वो बाजू की 8 इंच है, सॉरी हाँ, चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई जो है वो हमारे पास 20 इंच है। ये देखें, 8 सिर्फ 6 का मतलब ये है कि 6 इंच जो है वो कफ के पास से होगी। ये जो कफ हम जहाँ से जोड़ेंगे ना, ये थोड़ा सा हम पीछे करके नापेंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर चुनटे भी डली हुई हैं। तो ये 5 और ये थोड़ा सा आगे और हाफ इंच इसके अंदर सिलाई भी चली जाएगी। तो ये 6 इंच मैंने इस वजह से रखा है। बस मेन यही होती है। और इसके अलावा तीरा है। तीरे की हमें 3 चीज़ें नापनी होती हैं। सिला हुआ तीरा है, आप चाहे तो स्लाइस तक नाप लें, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रख लें। चाहे तो थोड़ा सा आधा इंच बाहर निकाल के नाप लें। तो मेरे जो केस में है, मेरे कपड़े का है वो 14.5 इंच नीचे से है। पहले तकरीबन 14.25 मैंने 14.5 रखती है, सिलाई वगैरह में भी आ जाता है। उसके बाद ये जो कॉलर के साथ जुड़ी हुई जगह होती है, यहाँ से नापते हैं। ये है 4.5 इंच। 4.5 इंच मैं कटिंग करूँगी, इसमें सिलाई वगैरह का मार्जिन भी सब मैं रखूँगी। और एक यहाँ से नापते हैं। ये देखें, ये नापना इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ से 3.5 है। और उसके बाद सेम कॉलर के बिल्कुल दरमियान में से, जहाँ से कॉलर का ये देखें ये दरमियान है, यहाँ से अगर हम नापें तो ये आ जाएगा तकरीबन 3.25। तो मैंने इसी तरह सेम इसको डबल करके निशान रख के लगाई। ये जो निशान लगाएंगे सारे मैं आपको जब कपड़े के ऊपर लगाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि खड़ा हमारा तीरा 4.5 इंच है, इसकी चौड़ाई जो है वो 14.5 इंच है, बैन के नीचे से 3.25 इंच है, और साइड से जहाँ से बाजू शोल्डर जुड़ेंगे वहाँ से 3.5 इंच है, और जहाँ से ऊपर से हम कटिंग करेंगे वो 5.25 इंच है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिलाई में कटाई में समझा दूँगी। अब हम कटिंग करते हैं। नीचे वाला कपड़ा है,
ये 1 इंच कम है और ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। इसकी जो ये खुली साइड है ये मैं अपनी तरफ रखूँगी, यहाँ से मैंने कटिंग करनी है। इनकी कटिंग करने से पहले हम तीरे की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट की सारी कटिंग तीरे की बेस पर होती है। और इसकी लंबाई जो है, जो मैंने आपको बताई है 35 इंच, और चौड़ाई डबल फोल्ड में देखें 20 से ज़रा सी कम है, यानी 19.5। मैंने आपको बताया कि ये जो खड़ा तीर है ये 4.5 इंच है। कपड़ों को बिल्कुल बराबर करना है। ये हम नापेंगे यहाँ से, तो ये देखें ये है 4.5 इंच। जो इसकी ये वाली चौड़ाई लंबाई है जो बैक साइड पे कमीज़ की जुड़ती है वो है 15 इंच, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, मुझे 14.5 इंच चाहिए। तो एक्स्ट्रा रखी हुई है इस वजह से कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि क्यों मैंने एक्स्ट्रा रखी है। अब मैं इसको यूँ डबल फोल्ड किया। उसके बाद जो बैन के नीचे से मैंने आपको बताया था हमारे कपड़े की, अब मैं निशान इस वजह से बॉल पेन से लगाऊंगी क्योंकि ये ज़रा अच्छे नज़र आते हैं और कटाई बारीक होते हैं, तो सफाई से कटाई भी होती है। तो ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे से है ये है 3.25 इंच। तो मैं ये 3.25 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से जितना हमारा तीरा होता है उससे हम 1 से 1.25 इंच तकरीबन नीचे हम कटिंग करके काटते हैं। अच्छा, ये तो यूँ हम रख के इंची टेप ये हमें कटिंग करनी होती है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल गोलाई में कटिंग नहीं करते, ये हल्का सा हम यूँ ये आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं यहाँ से काटना। अगर बहुत ज़्यादा डीप काटेंगे तो फिर जो कमीज़ पहनी होगी वो बैन पीछे की तरफ जाएगी, तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ से इसका ये दरमियान है, ये देखें 3.5 इंच का दरमियान, 3 का हो गया 1.5 और 1.25 इंच, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे हम इसको यूँ रख के फोल्ड करते हैं ये, और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम तिरछा काट देते हैं। इसको हम यहाँ से दरमियान में से टुक लगा लेंगे और आप इसको यूं भी करके रख सकते हैं ये, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा काट देते हैं। आप चाहें तो नीचे की तरफ से भी इनको यूं करके काट सकते हैं। बाजू की कटिंग भी पहले करना बहुत ज़रूरी है। कंधा हमें फिर इस तरह मालूम हो जाएगा। हमारे जो बाजू की फिटिंग है यहाँ से वो हमें देखनी है, जो कि है 7.5। बाकी 8 इंच मैंने खुली रखी हुई है। और ये वाली जो शेप है ये आपको देने का तरीका आना चाहिए। ये देखें 2 इंच मैं यहाँ से छोड़ूंगी, ये 2 इंच। 2 इंच के बाद आप यूं करके निशान लगाएंगे और ये यहाँ से आपने सीधा कर देना है इसको, बहुत डाउन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये मर्दाना जो कटिंग होती है ये लेडीज़ की तरह बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती। यूँ आपने कटिंग करनी है। ये फ्रंट की कटिंग होगी हमारी। अब जो बैक साइड की कटिंग है वो हम 1 इंच ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ से जाते हुए आधी इंच नीचे कर देंगे। तो ये हमारी होगी बैक की कटिंग। ये आपको समझ आ गई। अब तो मैं यहाँ से रखूँगी, अभी मैं 5.5 रख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। अभी हमने पीछे बैक साइड पे पट्टी भी लगानी है। तो ये हम बाजू की कटिंग यहाँ से काट देंगे। जो बैक साइड की बाजू है ये बाजू का बैक साइड है, इसका हम यहाँ से लेते हैं हाफ। ये जो जितना इसका हाफ है, क्योंकि हमें पीछे लगानी है पट्टी, इसको हाफ हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। 6 इंच की हमारी पट्टी है तो हम 5.5 इंच की कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से, ये मैं सब आपको
सिलाई के दौरान समझाऊंगी ये पट्टी हम किस तरह लगाते हैं और हम कफ भी किस तरह लगाते हैं। तो ये पीछे बैक साइड की कटिंग होगी। आपने याद रखना है कि ये कट हमेशा बैक साइड पे लगता है, फ्रंट पे कभी भी नहीं लगाना। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से जो है फ्रंट से थोड़ा सा तिरछा, वो सारे जो बाजू की कटिंग है उसको यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, क्योंकि इस तरह कफ जो है वो लगाने में बड़ी आसानी आती है। और अभी हम इसका कोई दरमियान का निशान नहीं लगाएंगे, जब हम पट्टी लगाएंगे उसके बाद हम इसका दरमियान का निशान लगाएंगे। तो अब हम अगर यहाँ से देखें तो हमारा तीरा बाजू हमारी आती है 8.5 इंच, हमारा अब कंधा आ गया। अब इसी हिसाब से हमें शर्ट की कटिंग, ये शर्ट की फ्रंट साइड है, इसके ऊपर हम ये तीरा रख लेते हैं और सेम इसी तरह निशान लगाएंगे जैसे हमने इसके ऊपर लगाए हुए हैं। ये यहाँ से हम ज़्यादा थोड़ा सा डाउन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे तो कॉलर लगाना है या बैन लगानी है, तो तकरीबन 2.25 इंच मैं कर लेती हूँ। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक मेथड बता रही हूँ। तो इस हिसाब से मैंने ये कटिंग कर ली। अब हमारा ये तीर है। अब बैक हम देखेंगे, बैक के साथ बिल्कुल बैक वाला पार्ट रखेंगे जितना हमने जोड़ना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो फ्रंट पे भी ज़ाहिर है सेम इधर ही आएगा। अब जो कंधे के साथ हम तीरे का जगह रखते हैं वो ये वाली होती है, साइड वाली तीरे की ये। तो ये देखें, इस निशान को आपने देखना है, ये तो हमारी कटिंग का निशान है। यहाँ पे हम आधी इंच का मार्जिन देंगे जो कि इस तीरे का भी आएगा। तीरे को उस आधी इंच के मार्जिन के ऊपर हम रखेंगे यूं करके, और इधर से हम देखेंगे कि हमारी फिटिंग कितनी है शर्ट की। तो इधर से हमारी जो फिटिंग मर्दाना कपड़े की फिटिंग होती है वो कुछ खास नहीं होती, तकरीबन मेरी 17.5 या 18 इंच है। तो ये मैंने यहाँ से सिलाई लगानी है, ये 17.5 का हिसाब। अब मुझे कितना कंधा तैयार का, ये कंधा है 8.5 इंच, तो मैं यहाँ से नापूंगी कि मेरा 8.5 इंच कहाँ बनता है। तो मेरा 8.5 इंच यहाँ बन रहा है ये। तो मैं इस हिसाब से अब कटिंग करूँगी। तो इसको मैं यूं करके शेप दे दूँगी। ये, और ये है मेरा तीरे का दरमियान। और यहाँ पे ये देखें मैं शर्ट रखूँगी, शर्ट का आप ये बाजू के यहाँ पे टुक लगा लें और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये देखें, ये आप जोड़ के लेकर गए और ये देखें एग्जैक्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये देखें बाजू की भी सिलाई आएगी और यहाँ पे भी सिलाई लगेगी, तो ये एग्जैक्ट हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ 2 पीस फ्रंट के मैंने उठाए हैं। ये कर ली मैंने, और बैक की जो है वो थोड़ी सी हम छोड़ के कटिंग करेंगे। ये सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग की है। ये बैक हमेशा देखें मेरी आधी इंच यहाँ से नीचे आई है, और इधर गले से भी आधी से 1 इंच ऊपर आएगी। ये इस तरह बहुत ज़रूरी है। बैक साइड जो है वो ऊपर की तरफ बड़ी भी होनी चाहिए। आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से यूँ उतार देना, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। अब हम ये जो गला है इसकी कटिंग देखें, जो बैन है वो है तकरीबन 13 इंच। 13 इंच की मुझे बैन लगानी है। अब 13 इंच की बैन का मैं कैसे हिसाब करूँगी, ये तीरे का जो गला है वो मैं यहाँ पे रखूँगी और यूँ मैं करके इसको नापूंगी। तो ये देखें एग्जैक्ट 13 पे आ रहा है। तो मैं कुछ थोड़ा सा 13 से कम काटूंगी क्योंकि अभी हमें पट्टियाँ भी लगानी है। तो बिल्कुल ये मेरा परफेक्ट नाप है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग होगी। ये हमारी सारी फ्रंट की कटिंग होगी। ये हमारा तीरा हो गया और ये होगी बात। ये देखें
बिल्कुल एग्जैक्ट गोलाई में कटिंग हो चुकी है। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टिचिंग में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगी कि हम मर्दाना कमीज़ का हर चीज़ किस तरह जोड़ते हैं, इस्त्री किस तरह करते हैं और सिलाइयाँ किस तरह लगाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।